मददगारों के भरोसे जंग लड़ रहा यूक्रेन अब बड़े संकट में फंस गया है। यूक्रेन को मिले हथियारों का 50% से ज्यादा हिस्सा तबाह हो चुका है। जिन टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को हथियार बाजार में सुपर वेपन बताकर बेचा जा रहा था, वो हथियार रूस ने एक हफ्ते में बर्बाद कर दिए हैं। नेटो को दो बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका यह कि बड़ा जखीरा बर्बाद होने के बाद नए हथियार देने की स्थिति में नहीं है। दूसरा यह कि उसके हथियारों की ब्रांडिंग का खासा नुकसान हुआ है। ऐसे हालात में नेटो देश हथियार देने से हाथ खींच रहे हैं और यूक्रेन युद्ध के मैदान में असहाय पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। काउंटर ऑफेंसिव, यही वो शब्द है जिससे नेटो देशों की उम्मीदें जुड़ी थी। यही वो शब्द है जिसे यूक्रेन ने रूस को पछाड़ने की रणनीति कहा था। लेकिन पूरी रणनीति उल्टी पड़ गई। रूस ने नेटो के उन हथियारों को सीधा निशाना बनाया है जो काउंटर ऑफेंसिव के लिए यूक्रेन को दिए गए थे। रूस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे जर्मन, अमेरिकी, ब्रिटिश, डच हथियारों पर ही रूस ने सीधी बमबारी की। यूक्रेन की ताकत बने उन्हीं हथियारों को रूस ने तबाह किया जो ज़ेलेंस्की के काउंटर ऑफेंसिव का आधार थे। रूसी हमले से सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को नहीं बल्कि नेटो देशों को हुआ है, जिनके हथियारों को सुपर वेपन कहा जा रहा था, जिन्हें अचूक और अभेद्य कहा जा रहा था। रूस के गाइडेड हमलों से रणभूमि उनका शमशान बन गई। ओडेसा में रूसी फौज ने इतने धमाके किए कि यूक्रेन की कई पोजीशन धुआं धुआं हो गई। ज़ेपोरिज़िया में पुतिन पलटन ने नेटो के खतरनाक हथियारों को मिट्टी में मिला दिया। ज़ेपोरिज़िया में ही रूस ने यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट को हवा में ही उड़ा दिया। रूस ने आसमान से इतनी मिसाइलें बरसाई कि खेरसोन बारूदी अग्नि में जल गया। सूमी में ऐसा युद्ध हो रहा है कि वहां बारूदी सुनामी आ गई है। रशियन आर्मी इतनी मिसाइलें और रॉकेट दाग रही है कि खार्किव खंडहर बनता जा रहा है। निप्रो में रूस ने यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को फेल कर दिया। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव शुरू होने से पहले ही रूस ने नेटो के हथियारों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया था। 15 मई से ही रूस ने यूक्रेन के हथियार ठिकानों पर, हथियार डिपो पर हमले शुरू कर दिए थे और 12 जून तक इतनी तबाही मचाई कि सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये रूस के वो बारूदी प्रहार हैं जिससे यूक्रेन की ही नहीं नेटो की शक्ति खत्म होती जा रही है। 10 दिन से रूसी सेना के प्रचंड प्रहार जारी हैं। 10 दिन में यूक्रेन के 6000 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं। पुतिन के हमले से यूक्रेन के 200 टैंक तबाह हो चुके हैं। 500 के करीब आर्मर्ड व्हीकल्स ध्वस्त हो चुके हैं। यूक्रेन को जर्मनी से मिले लेपर्ड 2 टैंक का 18% हिस्सा तबाह हो चुका है। ब्रैडली इन्फेंट्री व्हीकल पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। 6 फाइटर जेट तबाह हो चुके हैं। 2 हेलीकॉप्टर का भी खात्मा हो चुका है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को भी भारी नुकसान हुआ है। हथियार विहीन ज़ेलेंस्की अब फिर नेटो से अपील कर रहे हैं कि रूस के भीषण हमले को रोकने के लिए हथियारों की जरूरत है। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एंड्री बेलिंग ने कहा है कि यूक्रेन को वेस्टर्न हथियारों की जरूरत है। उम्मीद है कि जर्मनी लेपर्ड 2 टैंक की नई खेप भेजेगा। जर्मनी के पास 300 टैंक है। 60 जर्मन मार्डर इन्फेंट्री व्हीकल की भी जरूरत है।
यूक्रेन को हाल ही में भारी मात्रा में हथियार दिए गए हैं, लेकिन अचानक फिर हथियारों की डिमांड ये इशारा कर रही है कि रूस ने तबाही बड़े पैमाने पर मचाई है। ये स्थिति न सिर्फ यूक्रेन के लिए सबसे बड़े संकट का कारण बन गई है, बल्कि नेटो के लिए भी हालात हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जिन लेपर्ड टैंक की क्षमता को लेकर जर्मनी और नेटो देशों ने मार्केट बनाया था, वो रूस ने यूक्रेन की जमीन पर कुछ ही दिनों में बर्बाद कर दिया। यूक्रेन में बर्बाद हुए लेपर्ड टैंकों पर जर्मनी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। बर्लिन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन सरकार से यूक्रेन में नष्ट हुए लेपर्ड 2 टैंकों पर सवाल पूछा गया। जर्मनी सरकार ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, न ही यूक्रेन के हथियार डिमांड को लेकर भी कोई राय जाहिर की है। मददगार जर्मनी के साथ साथ अमेरिका ने भी हथियार डिलीवरी से हाथ खींचना शुरू कर दिया है। अमेरिकन कंपनी रेथियॉन ने कहा है कि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, साथ ही इसकी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। अब 2024 के अंत तक यूक्रेन को नए पैट्रियट सिस्टम दिए जाएंगे। यूक्रेन के मददगारों के सामने हथियार देने का संकट गहराता जा रहा है। हथियार डिलीवरी में देरी और उससे पीछे हटने के कई कारण हैं। पहला कारण है नेटो देशों के हथियार तेजी से तबाह हो रहे हैं। दूसरा कारण है खराब परफॉर्मेंस की वजह से हथियार मार्केट खराब हो रहा है। तीसरा कारण है कई देशों के पास आत्मरक्षा के लिए भी हथियार नहीं बचे हैं। चौथा कारण है नेटो देशों के खजाने पर बोझ बढ़ रहा है। जर्मनी में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। लगातार हथियार सप्लाई और डावाडोल अर्थव्यवस्था से जर्मनी में असंतोष पैदा हो रहा है। रूस से जर्मनी को गैस सप्लाई बंद है। वित्त मंत्री ने कहा है कि जर्मन उद्योग जगत बड़े संकट में है। 2023 में गैस सप्लाई बहाल होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़े कारखाने बंद हो जाएंगे। जंग में यूक्रेन के साथ उतरे उसके मित्र देशों को भी जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यही कारण है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई से उसके मददगार हिचकने लगे हैं। दूसरे अर्थों में ये रूस की सीधी जीत ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।